नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जीके ट्रिक पर। और आज अपना टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता सेनानी, जिसके जो PYQ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर जो भी भर्तियों में क्वेश्चन आए हैं, RPSC की जो भी भर्तियों में क्वेश्चन आए उनको सभी को इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है बस आपको, और क्वेश्चंस को सुनना है और समझना है। ठीक है, उनकी व्याख्या भी बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आगे चलिए। तो अपना पहला क्वेश्चन है आज का, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं? कौन सी है? देश के दीवाने, जिसमें क्या है, स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के। जो सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। व्याख्या आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना, और जो इम्पोर्टेंट होगी मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना किशन जीके ट्रिक, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा दी गई? कितने वर्ष की दी गई थी? 6 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा दी गई थी सागरमल गोपा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने लिखी थी, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जैसाण का अर्थ क्या है? जैसाण का अर्थ क्या है? जैसलमेर। इसका क्या अर्थ? जैसलमेर। इसका अर्थ है जैसाण का। इसकी व्याख्या है कि राजस्थानी लोक काव्य में जैसलमेर को जैसाणगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? किसकी मृत्यु हुई थी? देखते हैं ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालमुकुंद बिस्सा, जिनकी हुई थी 9 जून 1942 को मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल के कारण। 19 जून 1942 को। इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है कि राजस्थान का जतिन दास कहते हैं इसको, और बालमुकुंद बिस्सा का जन्म, जो राजस्थान का जतिन दास कैसे हुए थे? बालमुकुंद बिस्सा को जन्म कहाँ हुआ था? पीलवा में 1908 में। जोधपुर जेल में राजबंदियों के साथ दुर्व्यवहार एवं खराब भोजन की व्यवस्था के विरोध में भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? तो अभी जो व्याख्या में देखा आपने, किसकी मृत्यु हुई थी? किसकी हुई थी? बालमुकुंद बिस्सा की, 19 जून 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? अभी मैंने व्याख्या के अंदर बताया था आपको कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं? बालमुकुंद बिस्सा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? किसको रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? किसने किया था प्रभावित? आर्य समाज ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? कौन थे जो राजनीतिक चेतना को जन्म दिया जयपुर में? अर्जुन लाल सेठी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन लाल सेठी। व्याख्या देख लीजिए इसकी।
जो अर्जुन लाल सेठी के बारे में व्याख्या है इसकी। जो अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ था? 1980 में। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। जयपुर के जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। बीए करने के बाद राज सेवा में आने के लिए आग्रह किया गया तो इन्हें उत्तर दिया कि अर्जुन लाल सेठी इसे इनको राज सेवा में आने के लिए आग्रह किया था इनसे कि आप राज सेवा में आ जाइए। तो इन्होंने क्या कहा कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। सेठी जी इन्होंने कहा था, ये दोबारा देख लीजिए इसको, कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये कथन किसका था? अर्जुन लाल सेठी का। सेठी जी जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक कहे जाते हैं। जन जागृति के जनक कौन है? सेठी, जो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अजमेर में लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी इसकी स्थापना 1907 में की स्थापना की। 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला को जयपुर स्थानांतरित कर इसे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। जैन वर्धमान पाठशाला में स्वतंत्र क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार एवं उसकी स्थापना के उद्देश्य थे। इसकी स्थापना क्यों की थी? तो इसके क्या है? अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान अर्जुन लाल सेठी द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, और क्रांतिकारी नौजवान तैयार करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की? कहाँ पे की थी? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया? किसकी सलाह पर किया था? महात्मा गांधी की सलाह पर किया था राजस्थान सेवा संघ का गठन। क्वेश्चन है कि अर्जुन लाल सेठी से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है इसमें, तो कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। इन्होंने अपना कैरियर चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया था, सही है। तो और इन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया, ये भी सही है। और उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला, ये भी सही है। और नेक्स्ट है चौथा, निमेज हत्याकांड में इनकी सहभागिता सिद्ध हो गई और इनको बरेली जेल में बंद किया गया, ये इसका गलत है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, आरा या निमेजो षड्यंत्र कांड में, आरा षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? तो कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे इसमें? सम्मिलित थे मोतीचंद, मानकचंद और जयचंद। इसमें अमीरचंद शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियाँ हैं? किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की कृतियाँ हैं मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ अर्जुन लाल सेठी की कृतियाँ हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अजमेर में रहते हुए अर्जुन लाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी थी। इनकी पुस्तकें कौन सी है? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, इनकी पुस्तकों के नाम है। अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें हैं जो अजमेर में रहते हुए लिखी थी इन्होंने। मद्रास की वेल्लूर जेल में इन्होंने 70 दिन का अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ आदि इनकी प्रमुख मुख्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? कौन है? अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी बरेली की जेल में अमानुषिक
यातनाओं के कारण मृत्यु हुई। किसकी हुई थी? प्रताप सिंह बारठ की जो है मृत्यु हुई थी बरेली जेल में। प्रताप सिंह बारठ के बारे में इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्रताप सिंह ने कहा कि मेरी माँ को रोने दो जिससे किसी अन्य माँ को न रोना पड़े। अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। ये किसने कहा था? प्रताप सिंह बारठ ने कहा था जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? किस षड्यंत्र केस में दिया गया था? बनारस षड्यंत्र मुकदमा जो है उस केस में इसको कारावास की सज़ा दी गई थी प्रताप सिंह बारठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली है। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली है कौन सी है? शाहपुरा के थे प्रताप सिंह बारठ। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई? किस जेल में हुई थी? बरेली जेल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली कौन सी है? तो प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, इनकी सब कहाँ है? शाहपुरा में। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइन है इनकी व्याख्या समझ लीजिए। इसकी प्रमुख रचनाओं में जो केसरी सिंह बारठ की कौन सी रचना है देख लीजिए एक बार। चेतावनी चौंकटिया, रूठी रानी, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, कुसुमांजलि, दुर्गादास चरित्र, जसवंत सिंह चरित्र प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। केसरी सिंह जी ने वीर सावरकर द्वारा लिखित मेजीनी की जीवनी मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? केसरी सिंह बारठ ने क्या है? वीर भारत सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। यह कथन किसने कहा था? ये कथन रासबिहारी बोस ने कथन कहा था। रासबिहारी बोस ने कि अपने परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिले हैं जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, किंतु केसरी सिंह बारठ का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान के लिए भेज दिया। अपने दामाद को भी परिवार के साथ साथ क्या है? दामाद को भी स्वतंत्रता मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए भेजा था। कौन थे वो? ये कथन किसने कहा था? रासबिहारी बोस ने, जो केसरी सिंह के परिवार के बारे में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केसरी सिंह बारठ द्वारा नहीं लिखा गया? कौन सा नहीं लिखा गया है? तो दुर्गादास चरित्र लिखा गया है, राज सिंह चरित्र लिखा गया है और प्रताप चरित्र लिखा गया है। रूठी रानी लिखा गया है, लेकिन जो रूठी रानी और प्रेम नहीं लिखा गया, तो ये प्रेम नहीं लिखा गया तो ये गलत हो जाएगा। रूठी रानी तो लिखा गया है लेकिन प्रेम नहीं लिखा गया है, केसरी सिंह ने नहीं लिखा था, तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब ये राइट आंसर है इसका। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चौंकटिया के रचयिता कौन थे? चेतावनी चौंकटिया के रचयिता कौन थे? केसरी सिंह बारठ। व्याख्या देख लीजिए इसकी। चेतावनी चौंकटिया केसरी सिंह बारठ के 13 सोटे हैं। इसमें क्या है? 13 सोटे हैं जो डिंगल भाषा में, कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिंगल भाषा में और 13 सोटे हैं जो है कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजे गए थे, जिसे पढ़कर महाराणा का आगे देखते हैं। महाराणा का स्वाभिमान जागृत हो गया और वे कर्जन द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करते लिखा? किसको संबोधित करते हुए लिखा है? जो मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोटे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? किस भाषा में लिखे थे? डिंगल भाषा में। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे या आपको किसी ने नहीं पढ़ रखे होंगे, तो आप एक बार नॉर्मल अगर इनको सरसरी नज़रों से देख लोगे तो अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है इनसे संबंधित तो आप उनको क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। बोले क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे तो अपन क्वेश्चन को भी देख रहे और उनकी व्याख्या भी देख रहे जो इंपॉर्टेंट है। और इसकी PDF में टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो टेलीग्राम पर आप जाके देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए? कौन नहीं गए थे? कौन सी कविता थी जिसको पढ़ के गए दिल्ली नहीं गए थे? चेतावनी चुंगटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सज़ा मिली थी? कौन? केसरी सिंह बारट को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सज़ा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड में महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है मोहनलाल जालोरी जो संबंधित नहीं है। रामकरण है और ठाकुर केसरी सिंह बारट संबंधित इससे, और सोमदत्त लहरी इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका, वह था? कौन था? जोरावर सिंह इसने बम फेंका था लॉर्ड होर्डिंग पर। व्याख्या देख लीजिए इसकी। केसरी सिंह बारट के छोटे भाई प्रताप सिंह बारट के चाचा जोरावर सिंह बारट जो कौन थे? केसरी सिंह बारट के तो भाई थे और प्रताप सिंह बारट के चाचा थे कौन? जोरावर सिंह बारट ने लॉर्ड होर्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर गुजरते समय बम फेंका, जिसके कारण वायसराय के कंधे पर घाव हो गया और उसका महावत मारा गया। जोरावर सिंह बारट अपने जीवन काल में पकड़े नहीं गए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जोरावर सिंह जो है अपने जीवन काल में कभी पकड़े नहीं गए थे। पूरे जीवन भूमिगत होकर अमरदास बैरागी के रूप में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। इन्होंने अपना नाम बदल के रखा था, अमरदास बैरागी रख के अपना जीवन व्यतीत किया था। सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? जो अर्जुनलाल सेठी को तो किसमें बरेली जेल में रखा गया था, कैद किया था, और केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में, विजय सिंह पति को टोडगढ़ जेल में रखा गया था, और जोरावर सिंह बारट जिसको अभी आपने व्याख्या में देखा कि इनको किसी भी जेल में नहीं रखा गया, मतलब इनको पकड़ा ही नहीं गया, तो किसी भी जेल में कैसे रख सकते हैं? ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह बारट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्रों में व्यतीत किया? किसने किया था? जोरावर सिंह बारट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? कौन नहीं आया था? जोरावर सिंह बारट। एक ही क्वेश्चन कितनी तरह से पूछा जा सकता है, आप इसमें देख ही सकते हो। चिड़ावागा गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावागा गांधी किसे कहा जाता है? देख लेते हैं। मोहन प्यारेलाल को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं, लेकिन इसमें पूरा देख लीजिए। ऑप्शन है इसका राइट आंसर, मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावागा गांधी कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। सीकर की तरह शेखावाटी क्षेत्र के अन्य जागीरदार
भी किसानों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं रहे। 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला था। कहाँ का था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला था तथा इसको क्या बोलते हैं? चिड़ावा गांधी कहा जाता है। किसको? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा गांधी। ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना एक बार। स्वतंत्रता सेनानियों में गांधी उपनाम से एक दृष्टि में जो वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। और राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और गांधी जी की मानस पुत्री कौन थी? श्रीमती सत्यभामा, जो बूंदी की थी। और गांधी जी के 5वें पुत्र किसको बोलते हैं? जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है। चिड़ावा गांधी, अभी बताया मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा गांधी कहा जाता है। तो इनको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। कौन है महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से? जमनालाल बजाज, जो इसको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? कौन थे भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता? तो कृष्णलाल जोशी जो है भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। व्याख्या देख लीजिए इसकी। भरतपुर में श्री कृष्णलाल जोशी के प्रयासों से जनजागृति आंदोलन चला। इन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1938 में, दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? श्री कृष्णलाल जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जो क्या है त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक भी थे और राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे थे। इनका एक ही कि जो इन्होंने कौन सी लिखी? नवजीवन और त्यागभूमि इनके समाचार पत्र थे, इनके संपादक थे। हुंडी अजमेर के गांधी आश्रम की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई। हुंडी जो अजमेर में है कि गांधी आश्रम की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागभूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64वें मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे? कितने पेज थे? 16 पेज जो है स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे, 16 पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर भारत समाज की स्थापना की। वीर भारत समाज की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है। किसने की थी वीर भारत समाज की स्थापना? विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर जो इनका वास्तविक नाम था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में, एक लाइन को समझते चलिए और दिमाग में रखिए। जो राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। विजय सिंह पथिक क्या है? जो बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष सक्रिय रहे थे, इस कारण को इनको क्या बोलते हैं? किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। जनवरी 1915 में पथिक क्या है? भूप सिंह इनका उपनाम था। रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आ गए थे क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। राजस्थान में सुरक्षा के लिए इधर उधर भटकने के पश्चात पथिक जी चित्तौड़ के समीप ओजड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास आ गए। यहीं पथिक जी बिजोलिया के किसान नेताओं से यहीं
पथिक जी का बिजोले किसान नेताओं से संपर्क हुआ था। आगे देख लीजिए इसकी व्याख्या, थोड़ी बड़ी है लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा आपको। इन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और नाम भूप सिंह से बदल कर क्या विजय सिंह पथिक रख लिया था। पहले भूप सिंह था, उसके बाद इनका विजय सिंह पथिक इनको नाम रख लिया था इन्होंने। बिजोले आकर इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा, कौन सी विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की बिजोले आकर। इन्होंने शस्त्र संग्रह क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए वीर भारत समाज की स्थापना की, कौन सी शस्त्र संग्रह व क्रांतिकारियों के लिए वीर भारत समाज की स्थापना की। 1917 में इन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड, कौन सा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात किया। इन्होंने 1921 में अजमेर में जनजागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ, अजमेर में क्या है जनजागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वह अजमेर के नवीन राजस्थान तथा वर्धा के राजस्थान केसरी, अजमेर से कौन सा नवीन राजस्थान समाचार पत्र और वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के प्रकाशन में उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोले किसान आंदोलन को समूचे राजस्थान में चर्चा का विषय बना दिया। इन्होंने वोट और इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। अब पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो आपको पता है कि क्या नाम था, भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए। किसके कहने पर, रास बिहारी बोस के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था, किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से सही कथन है, रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित है, ये सही है। और इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा स्थापित की, ये भी सही है। और इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, भी सही है। और साधु सीताराम दास के साथ मिलकर ये अखाड़ा स्थापित मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया, भी सही है। मतलब चारों ऑप्शन सही है इसके। राइट ऑप्शन 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखंड भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया, किसने किया था। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, जयनारायण व्यास ने। व्याख्या देख लीजिए जयनारायण व्यास के बारे में। जयनारायण व्यास, इसको क्या बोलते हैं, लोकनायक या शेरे राजस्थान। जयनारायण व्यास को क्या कहा जाता है, लोकनायक या शेरे राजस्थान के रूप में विख्यात जयनारायण व्यास का जन्म 1899 में जोधपुर में हुआ था। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई। वह रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। इन्हें तरुण राजस्थान, एक मिनट ऊपर लेते थोड़ा, इन्हें तरुण राजस्थान जो 1927 में ब्यावर से प्रकाशित किया जाता था। और अखंड भारत जो 1938 में बम्बई से प्रकाशित हुआ था। अग्निबाण या आंगीबाण जो 1932 में ब्यावर से प्रकाशित होता। नामक राजस्थानी पत्र पीप जो अंग्रेजी पत्र था। और मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल इत्यादि का प्रकाशन एवं संपादन किया था इन्होंने। इनका संपादन किया था। तरुण राजस्थान हुआ, अखंड भारत हुआ, आंगीबाण हुआ, पीप हुआ, मारवाड़ अवस्था, पोपाबाई की पोल, ये सब का इनका सब प्रकाशन और संपादन इन्होंने किया था। आगे देखिए 10 मई 1931 को जोधपुर में जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना, इसके जो जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर क्या है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। 1932 में व्यास जी ने बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय, कौन सा, जय कन्या विद्यालय
स्थापित किया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद इसकी स्थापना कब? 1938 में। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कर जयनारायण व्यास को कार्यभार सौंपा था इसका। 1939 में गठित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। 1939 में गठित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का इन्हें महामंत्री बनाया गया। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद भी सुशोभित किया था। कब से कब तक? 1951 से 1954 तक रहे थे जयनारायण व्यास, जो मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगी बाण के संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास, अभी अपने व्याख्या में देखा। नेक्स्ट है जो अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे है? किसका है? इससे भी जयनारायण व्यास से संबंधित है, जो अंग्रेजी समाचार पत्र है। दोस्तों जो क्वेश्चंस व्याख्या के अंदर बता दिए और जो उनको दोबारा ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, उनको मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, तो आप बस क्वेश्चंस का आंसर सुनते चलिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अभी जो व्याख्या में देखा अपन ने, जयनारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसको जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोपाभाई रिपोल एवं मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे? कौन थे मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक? जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय जो 1932 में स्थापित किया गया था, किसने स्थापित किया था? ये जयनारायण व्यास ने। जय कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था? रघुदयाल गोयल जो इसे संबंधित नहीं था, ये राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी गोपाल दास थे इसके संबंधित थे, और सत्यनारायण सर्राफ भी थे, और बद्री सर्राफ भी इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे? कौन कौन सम्मिलित थे? गोपाल दास थे, खुबर राम थे, और सत्यनारायण थे, और ये जो मानमल जैन नहीं था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मानमल जैन, ऑप्शन नंबर 4। बाकी तो थे, सॉरी। इसमें पूछा ये कौन कौन थे, तो गोपाल दास, खुबराम और सत्यनारायण, ये तीनों थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और 4, सॉरी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे? कौन थे? दामोदर दास राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। किसने की थी? मणिकेलाल वर्मा ने जो है पंछीड़ा नामक लोकगीत की रचना की थी, मणिकेलाल वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? मणिकेलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धराज ठड्डा कौन थे? सिद्धराज ठड्डा कौन थे? देख लेते हैं इसको। गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे जो सिद्धराज ठड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। व्याख्या देख लीजिए हीरालाल शास्त्री के बारे में। हीरालाल शास्त्री
जो क्या है जोबनेर कस्बे जयपुर के में जन्म हुआ था इनका 1899 में। हीरालाल शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ नामक महिला शिक्षक संस्थान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वनस्थली को इन्होंने 1929 में भावी कार्यक्षेत्र के रूप में चुना। इनके द्वारा पत्नी रत्ना शास्त्री के सहयोग से 6 अक्टूबर 1935 को शांता कुटीर, जिसको जीवन कुटीर भी कहते हैं, की स्थापना की गई। कब की थी स्थापना? 6 अक्टूबर 1935 को शांता कुटीर के नाम से इसकी स्थापना की गई, जीवन कुटीर की। जो बाद में वनस्थली विद्यापीठ 1943 में इसका नामकरण क्या हो गया? वनस्थली विद्यापीठ के नाम से विकसित हुई। शास्त्री जी जयपुर के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? हीरालाल शास्त्री। उनका एक गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः बहुत लोकप्रिय हुआ और उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, जो है हीरालाल शास्त्री की जीवन कथा थी, आत्मकथा। और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनका गीत था लोकप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? किसने डाली थी? रत्ना शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रतन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? किस जिले थे? जयपुर से। जोबनेर जयपुर से। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्ना देवी संबंधित थी कहाँ से? जयपुर राज्य से संबंधित थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी साहिब शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित थे। कहाँ के थे? अलवर के थे। भवानी साहिब शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित कहाँ से? अलवर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। किसने? बालमुकुंद बिसा, सागरमल गोपा और रमेश स्वामी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1, 2, 3। ये नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया? श्याम जी कृष्ण वर्मा को, जो है अजमेर की जो है म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? किसने? स्वामी जी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। लोकनायक, धुन का धनी, लक्कड़ और फक्कड़ किसको कहते हैं? जयनारायण व्यास को। और वागड़ का गांधी भोगलाल पांड्या को कहा जाता है, वागड़ का गांधी। किसान आंदोलन का जनक किसे बोलते हैं? विजय सिंह पथिक को। और वर्तमान राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो इनको याद रखना आप या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, तो इनको पढ़ लेना बस, इनमें से भी क्वेश्चन बन रहा है। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? थी? नारायण देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना की थी। व्याख्या देख लीजिए इसकी। भीलवाड़ा में 1944 में नारायण देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना की। नारायण देवी वर्मा 1970 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई? कब बनी थी? 1970 में। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। कौन थी पहली महिला? अंजना देवी चौधरी, जो है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी अंजना देवी चौधरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्य से निष्कासित किया गया? किसे निष्कासित किया गया था? अंजना देवी चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? कौन थी जो भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला सेनानी कौन थी? कमला स्वाधीन। व्याख्या देख लीजिए इसकी। कोटा स्वतंत्रता सेनानी इंद्रदत्त स्वाधीन की पत्नी कमला स्वाधीन महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। आपको बोलना नहीं चाहिए, मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, और मुझे क्या इसमें करना चाहिए, मेरी आवाज़ में या फिर स्पीड में, कम ज़्यादा, जो भी आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके अकॉर्डिंग कर सकूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी और वीडियो को लाइक कर लेना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? किसे? जानकी देवी बजाज को 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? किसे? जानकी देवी बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? शांति त्रिवेदी के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित हैं? किस शहर से संबंधित है? कोटा से। व्याख्या देख लीजिए इसकी। कोटा की स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला 1960 में देश में कोटा जिला प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला थी, जो 2 बार विधायक 1962 से 1967 और 1972 से 1973 पद जो विधायक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं? राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। कौन है राजस्थान के लौह पुरुष? दामोदरदास व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। व्याख्या है, मालपुरा टोंक में जन्मे दामोदरदास व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। मालपुरा टोंक में जन्मे दामोदरदास व्यास को क्या राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने 1967 में विधानसभा चुनाव में जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी को 15,000 मतों से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं को सम्मिलित कीजिए। जो सावित्री देवी भाटी कहाँ की थी? जोधपुर की। भगवती देवी कहाँ की थी? उदयपुर की। लक्ष्मी देवी आचार्य कहाँ की थी? कोटा की। और कुमारी कुसुम गुप्ता कहाँ की थी? बीकानेर की। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप, मैं आपको नंबर देता हूँ। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 7733013179 व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज करोगे आप तो मैं आपको जो भी आपको PDF चाहिए, नोट्स PDF, वो आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप हाई का मैसेज कीजिए और जो भी आपको ज़रूरत है वो चीज़ मुझे मैसेज कर देना बस। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।